गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ भी 2957 अफराद अपने मुल्क वापस लौट गए। 278 गाड़ियों में 678 ख़ानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक अफगानिस्तान जाने वालों की तादाद 2,17,355 हो गई। पाकिस्तान से रोज़ाना की बुनियाद पर गैर कानूनी तौर पर मकीम हज़ारों अफगानियों की चमन और तुरखम बॉर्डर से वतन वापसी जारी है। 11 नवंबर को 2,957 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान जाने वाले 716 मर्द, 691 खवातीन और 1,550 बच्चे शामिल थे। अब तक कुल 2,17,355 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के महफूज इनखला को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम किए हैं। अफगानिस्तान जाने के लिए मजीद हज़ारों अफगानी चमन और तुरखम बॉर्डर पर मौजूद हैं। अफगान बाशिंदों की बाइज़्ज़त तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह कर रखा है कि गैर कानूनी अफराद को पाकिस्तान न छोड़ने की सूरत में गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। तमाम गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफराद को मुल्क बदर करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि कराची में रुत बदलते हुए नाश्ते के अंदाज भी बदल गए। शहरी गर्मा गर्म हलवा पूरी के साथ सीरी पाए चने के नाश्ते से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे साकिब आलम से। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। कराची शहर में जो है वो मौसम सरमा की आमद है और सर्दी में जो सबसे ज़्यादा नाश्ता पसंद किया जाता है उन होटलों के ऊपर जो है ख़ासा रश देखने में आ रहा है। शहरी जो है वो बड़ी तादाद में इतवार का रोज़ होने के बायस घरों से निकले हैं और होटलों के ऊपर नाश्ता कर रहे हैं। इस वक्त जो नाश्ते के गर्ज से यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके लिए यहाँ पर गर्मा गर्म नान भी जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। इस वक्त हलवा पूरियाँ भी जो हैं वो यहाँ पर तैयार हो रही हैं। इसी तरह से पराठे भी तैयार किए जा रहे हैं और शहरी जो हैं वो खाने में हमें मगन नज़र आते हैं। मनपसंद नाश्ता शहरी जो है यहाँ पर कर रहे हैं और छुट्टी के रोज़ को जो है एंजॉय कर रहे हैं। बेशुमार शहरी ऐसे भी हैं जो कि अपने अहल खाना के साथ नाश्ता करने के लिए यहाँ से नान, गर्मा गर्म नान, अंडा चना और पाया समेत दीगर जो नाश्ते के आइटम्स हैं उनको पैक करवा कर अपने घर भी लेके जा रहे हैं। जी, इस्लामाबाद के सस्ते बाजार में अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा। आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें बढ़ गई हैं। आलू 131 रुपये, प्याज 115 और टमाटर 186 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी हवाले से सबीन शहबाज मजीद बताएंगी। जी सबीन। जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों में अशोक नूश की चीज़ों में एक दफ़ा फिर से इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता रोज़ जो दायरा शुमारियात की रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक जो महंगाई की शरह है उसमें इजाफा हुआ था, जिसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि जो सस्ते बाज़ार है वहाँ पर सब्जियाँ हों या फल हो, हर चीज़ की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। आलू जो है उसकी कीमत में भी इजाफा देखा गया है। पिछले हफ्ते जो इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ार है यहाँ पर आलू 125 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि एक हफ्ते के दौरान आलू की जो कीमत है उसमें 6 रुपये इजाफा हुआ और आज इस सस्ते बाज़ार में जो आलू है वो 131 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदार ये कह रहे हैं कि चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें कमी नहीं हो रही, उसकी कीमतों में जो है वो कमी जब तक नहीं होगी उस वक्त तक जो कीमतें हैं ये चूँकि बेसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर जो ट्रांसपोर्टर्स पीछे से सामान लेकर आते हैं तो वो जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से या पेट्रोल महंगा होने की वजह से वो जो है उन्होंने कराया बढ़ाया, जिस वजह से इनको भी 5 से 10 रुपये का जो मार्जिन है वो रखना पड़ता था। हम शहरी जो है वो हुकूमत से ये मुतालबा करें कि हुकूमत आवाम को जो है वो रिलीफ दे, आवाम का सोचे, आवाम को जो है थोड़ी बहुत रिलीफ दे और प्राइस कंट्रोल कमेटी तश्कील दी, क्योंकि इस सस्ते बाजार में हर दुकानदार जो है वो हालांकि जो हुकूमती रेट लिस्ट है वो यहाँ पर दी जाती है लेकिन सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है यहाँ पर सामान फरोख्त नहीं किया जा रहा है। तो शहरी जो है वो हुकूमत से मुतालबा करें कि प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए ताकि आवाम को जो है वो सुख का सांस आ सके। जी, पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरी अशाए खुरनोश के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब हो गया। लोग मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैफ शरानी से। जी शुक्रिया। सूबादार हुकूमत पेशावर के मुख्तलिफ सरकारी यूटिलिटी स्टोरों पर जो सब्सिडाइज आटा है वो नायाब हो गया है। इस वक्त सरकारी यूटिलिटी स्टोरों पर आटा आता भी नहीं है, अगर आता है तो वो भी लोगों का ये कहना है कि वो मनपसंद अफराद को दिया जाता है, जिसके बायस गरीब और मुतवस्सित तबके को सख्त मुश्किलात का सामना है और लोग मार्केट से महंगे दामों आटा ख़रीदने पर मजबूर है। अगर बात की जाए होलसेल मार्केट में तो इस वक्त होलसेल मार्केट में भी जो आटे की कीमतें हैं वो बेतहाशा ज़्यादा है। जो गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग हैं वो नहीं ले सकते हैं। जो मिक्स 20 किलो आटे का तेला है वो होलसेल मार्केट में तकरीबन
2700 से लेकर 2800 रुपये तक मिल रहा है, जबकि फ़ैन इस वक्त 3000 रुपये तक दस्तियाब है। लोग हुकूमत से एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि इसके साथ साथ जो इंतज़ामिया है वो यूटिलिटी स्टोरों पर चेक एंड बैलेंस रखे, ताकि जो आटा है वो सही तौर पर जो गरीब और मुतासर तबके के लोग हैं उनको मिल जाए। जी। कोयटा में महंगाई ने एक बार फिर अपने पंजे गाड़ लिए हैं। एक ही हफ्ते में शहर में सब्जियों की कीमतों में 30% तक इजाफा हो गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगी खतीजा काकर। जी खतीजा, बताइए। शुक्रिया। बिल्कुल, कोयटा में महंगाई ने एक बार फिर से अपने पंजे काट दिए। एक बार फिर अशिया ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसकी कीमतें आसमान से बात करने लगी है। बात करूँ सब्जियों की कीमतों की तो गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान कोयटा शहर में सब्जियों की कीमतों में जो है 30% तक जो है इजाफा हुआ है। इस वक्त टमाटर जो है वो 70 रुपये से बढ़कर 150 रुपये, इसी तरह से भिंडी जो है 120 रुपये से बढ़कर 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। करेले की बात करूँ तो करेला जो है वो 80 रुपये से बढ़कर 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह से लहसुन की बात करूँ तो लहसुन जो है वो 400 से बढ़कर 700 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। एक ही हफ्ते में लहसुन की कीमत में जो है 300 रुपये तक इजाफा हो गया है। शहरियों से हमारी बात हुई तो इनका ये कहना था कि हुकूमत के इन्हें रिलीफ देने के बुलंद वाला दावे तो किए जाते हैं, ताहम यहाँ पर कोई जो है अमली इक़दाम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। शहरियों का यही मुतालबा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है आवाम को महंगी अशिया फ़रोख्त करने वाले ग्राफरोशों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करे और इस बढ़ती हुई महंगाई में इन्हें रिलीफ फराहम करे ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। जी, एक बार फिर से बात करेंगे सियासत की। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वफ्द कराची पहुँच गया। वफ्द ने पीर पगारा और JUI रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सुमरो से मुलाकात की और नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। लीगी रहनुमा आज मुत्तहिदा के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं नून लीग सिंध में किसी के खिलाफ इत्तेहाद नहीं कर रही। रिपोर्ट करेंगे हमीद सुमरो। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए मुखालिफ जमातों के रहनुमाओं की मुलाकातें। नून लीग का आला सतह का वफ्द कराची पहुंच गया। ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक और बशीर मेमन ने मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबरा पीर पगारा से मुलाकात की और उन्हें नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। साद रफीक का कहना था नवाज शरीफ की हिदायत पर यहाँ आए हैं। मुलाकात बहुत अच्छी रही। उम्मीद है बात इसी अंदाज में आगे बढ़ेगी। पीर साहब पगारा शरीफ की खिदमत में और यूनुस भाई की खिदमत में हाजिर हुए हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, इन्होंने बड़ी मेहरबानी की है, बड़ा अच्छा खाना भी हमें खिलाया है। सियासी अमूर पर भी बातचीत हुई है। ये बातचीत इंशाल्लाह मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ती रहेगी। फंक्शन लीग के रहनुमा सदुद्दीन शाह ने कहा कि नून लीग से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। इलेक्शन की तारीख करीब आ रही है, सियासी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा। तो दोस्तों की, दूसरी जमात के दोस्तों की एक दूसरे से मेल मिलाप भी शुरू होगा और आगे किस तरीके से इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसला करने के लिए सर जोड़ के हम लोग सब आगे चलने का इरादा रखते हैं। इससे कब लीगी वफ़द ने जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सोमरो से मुलाकात की और उनके बिरादर निस्बती के इंतकाल पर फातिहा ख्वानी की। लीगी रहनुमा आज MQM के मरकज बहादुराबाद जाएंगे, जहाँ वो मुत्तहिदा के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। हमीद सोमरो, GNN कराची। एक तरफ मौसमी तब्दीली के साथ स्मोग अपने असरात मुरतब कर रहा है, वहीं उसके तदारुक के लिए सरकारी सतह पर होने वाली कोशिश महज ज़बानी जमा खर्च से ज़्यादा कुछ नहीं है। मुल्तान की सड़कों पर, शाहराहों पर खुलेआम कूड़ा फेंक कर आग लगाना मामूल बन गया, जो फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बन रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देंगे ब्यूरो चीफ शहजाद फरीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, बताइए इस हवाले से। जी शुक्रिया। एक तरफ मौसमियाती तब्दीलियाँ जो है वो सामने आ रही हैं, जिसके असरात भी आवाम की सेहत पर जो है वो नुमाया है और इसके साथ साथ जो अहम मसला है वो इस वक्त स्मोक का है और इसमें खसूसी तौर पे जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो अपना हिस्सा डाल रही है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो मुल्तान और गिरदनवा में एक तरफ तो हुकूमत जो है उसकी जानिब से तशहीरी मुहिम चलाई जा रही है कि स्मोक के तदारुक के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। हुकूमत की जानिब से ही जो इंतज़ामिया है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उनकी जानिब से ये डाला जा रहा है और यहाँ पर जो है वो इसको आग लगा दी जाती है, तो इससे धुआं उठ रहा है और मज़ीद जो है वो आलूदगी इससे फैल रही है और जिससे आवाम की सेहत पर जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं या गुजरने वाले, सड़क से गुजरने वाले लोग हैं, उन पर भी असरात मुरतब हो रहे हैं और शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत इस तरह तवज्जो दे, अमलन जो है वो इसको आलूदगी को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करे। जी, दुनिया भर में आज नमूनिया से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद इस बीमारी से बचाव और एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक लोगों में शऊर और आगाही पैदा करना है। शारका कमाल रिपोर्ट करेंगी।
तिबी ज़बान में नमूनिया फेफड़ों में होने वाले उस इन्फेक्शन को कहा जाता है जो निज़ाम तनफ़ुस के जरिए जिस्म के अंदर दाखिल होता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक नज़ला और जुकाम से शुरू होने वाला इन्फेक्शन फेफड़ों तक पहुंचकर जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार को कम कर देता है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सलीम परियानी कहते हैं कि 5 साल तक की उम्र के बच्चे इस बीमारी से ज्यादा मुतासर होते हैं, जबकि दुनिया भर में हर साल 8 लाख बच्चे नमूनिया से मुतासर होते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सालाना 70,000 बच्चे नमूनिया से जाबाक हो जाते हैं। वर्ल्ड वाइड जो एक तखमीना है वो तकरीबन अगर हम देखें तो तकरीबन 8 लाख बच्चे जो है 5 साल से कम उम्र के जो है वो नमूनिया से जानलेवा मतलब साबित हुआ है उनके लिए, और सिर्फ पाकिस्तान में जो है तकरीबन 70,000 के करीब बच्चे जो है नमूनिया से इंतकाल कर चुके हैं। तो ये एक जानलेवा बीमारी है। तहकीक के मुताबिक नमूनिया 5 साल से कम उम्र बच्चों की जान लेने वाली बीमारियों में पहले नंबर पर है। नमूनिया से बचाव के टीके और सफाई का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। नमूनिया न सिर्फ क्यूरेबल है बल्कि प्रिवेंटेबल भी है, ठीक है ना। इसकी हिफाजत के लिए जो है हिफाजती टीके आते हैं। दूसरा हाइजीन, सफाई निस्फ ईमान है, तो हाइजीन बहुत ज़रूरी है। तिबी माहिरीन के मुताबिक मुअम्मर अफराद, बच्चे, हामला ख़वातीन और कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हामिल अफराद नमूनिया का आसान शिकार हो सकते हैं। कैमरामैन रेहान सुबहान के साथ शारका कमाल, GNN कराची। मुजफ्फरगढ़ में थलजीप रैली के फाइनल राउंड प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले जारी हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देंगे राना अब्दुल रऊफ। जी शुक्रिया। 8वीं थल जीप रैली के आज प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले जारी हैं। सबसे पहले ट्रैक पर जो है जैन महमूद रवाना हुए, उसके बाद फैसल शादी खेल रवाना हुए। इसी तरह से जो तमाम रेसर्स हैं वो ट्रैक पर रवाना हो रहे हैं। ये थल जीप रैली का जो इवेंट है, यहाँ पर इसके ट्रैक के हवाले से बात की जाए तो 200 किलोमीटर तवील दुशवार गुजार ये ट्रैक बनाया गया है। मुजफ्फरगढ़, लिया, कोटद्दू के रास्तों पर ये ट्रैक मुश्तमिल है, जिसका मिड पॉइंट जो है लिया की तहसील चुबारा में बनाया गया है। यहाँ पर आज छुट्टी का रोज़ है तो शायकीन की भी बड़ी तादाद जो है इस इवेंट से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए यहाँ पहुँची हुई है। खासा जो है रश दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के तो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त तरीन इंतज़ाम किए गए हैं। इसका जो इख्तितामी पॉइंट है वो भी छांगा मांगा टीले पर ही बनाया गया है। आज जो है शाम को फैसल स्टेडियम में इनामात की जो तकरीब है वो मुनक़िद होगी। नाज़रीन, पुतली तमाशा पाकिस्तान का लोक विरसा है। ये कहानी सुनाने और संजीदा मसाइल पर बात करने का एक ज़रिया है, मगर पाकिस्तान में अब ये खेल गली मोहल्लों से ख़त्म हो चुका है। लोक विरसा मेला, इसमें मौजूद पुतली तमाशा इस सकाफ़त को ज़िंदा रखने की एक कोशिश है। इस पर हमें रिपोर्ट करेंगे फरहद शाहीन। स्टेज पर कभी गाना सुनाती, कभी नाचती, कभी बातें करती इन पुतलियों की डोरें अब्दुल अजीज के हाथ में हैं। मगर ये तमाशा कब तक जारी रहेगा वो नहीं जानता। ये हमारा जो कठपुतली कल्चर है ना पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान बनने से पहले का है। पहले घरों में भी होता था, गलियों में भी होता था। अब हमें थोड़ा पीछे रखा गया। किसी जमाने में गली गली, गांव गांव में पुतली तमाशा तफरी का एक पसंदीदा जरिया था, मगर पहले टीवी और अब इंटरनेट ने इसकी जगह ले ली है। सकाफती मेले में हर साल पुतली तमाशा का इनाकात किया जाता है, जिसकी वजह है किसी न किसी शक्ल में पुतली तमाशे की सकाफत को जिंदा रखा जा सके। कोई भी कम्युनिकेशन कैंपेन लॉन्च की जाती है तो सबसे ज़्यादा असर हमेशा थिएटर परफॉर्मेंसेस का होता है, और उसी के साथ जुड़ा हुआ है हमारा पुतली तमाशा भी। मैंने अपने माँ बाप से ही सुना है कि उनका एक बचपन का एक मोमेंट होता था जिस तरह हम कार्टून देखते थे, वो पुतली तमाशा देखने जाते थे। ये एक फैमिली टाइम उनके लिए होता था। पुतली तमाशे की सकाफत महदूद हो चुकी है। पाकिस्तान में अब ये खेल तकरीबन खत्म हो चुका है। पुतली तमाशा सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि पाकिस्तानी सकाफत का एक हिस्सा है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस सकाफत को जिंदा रखने के लिए इसमें मजीद जिद्दत लाई जाए। कैमरामैन अतीक मेहर के साथ फरहद शाहीन, GNN न्यूज़, इस्लामाबाद।